नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मैं आमतौर पर आपसे ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो आप पूरा देखिए, लेकिन अभी जो वीडियो बना रहा हूं, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि राजस्थान के चुनाव में जो आंकड़े बता रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ चमत्कारिक होने वाला है। इसके पीछे तीन बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तो 62.10% वोटिंग बढ़ी है, जो पिछली बार के मुकाबले 4.25% कम है। तो 4.25% वोट किसका गया? दूसरा, 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 3/4 से ज्यादा 173 सीटों में वोटिंग कम हुई है। विधानसभा सीटों में सिर्फ 27 विधानसभा सीटों में उत्साह देखा गया है। तो आखिर कुछ कॉमन थीम कुछ तो है। ऐसा नहीं होता 173 विधानसभा के लोग कम संख्या में वोट देने निकले, वोटिंग के प्रति उदासीन रहे तो किस वजह से रहे? कोई एक कॉमन थ्रेड तो होना चाहिए। और इसमें भी अब देखिए जाए, 25 लोकसभा सीटों में से 1/3 सीटों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा रही। 8 सीटों वोटिंग में। और उन 8 सीटों में भी 4 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल फंसी हुई हैं। उन फंसी हुई सीटों में महिला वोटरों ने पुरुष वोटरों के मुकाबले बड़ी संख्या में भाग लिया मतदान में। तो इसका भी कोई ना कोई मतलब निकलता है। तो क्या कोई हम एक जोड़ देख सकते हैं? 173 विधानसभा सीटों में मतदाताओं का उदासीन रहना और 1/3 सीटों में महिलाओं का पुरुषों से आगे बढ़कर वोट देना। कॉमन थ्रेड मैंने आपको एक बताया कि जो 8 सीटें हैं, जिसमें मैं आपको नाम भी पढ़ के सुना देता हूं: चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। यहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। अब इसमें चूरू की सीट बुरी तरह फंसी हुई है, जो कांग्रेस को एज है। झुंझुनू की सीट फंसी हुई है, कांग्रेस को एज है। सीकर की सीट फंसी हुई है, कांग्रेस को एज है। और बांसवाड़ा की सीट फंसी हुई है, जहां कांग्रेस गठबंधन यानी भारतीय आदिवासी पार्टी को एज बताया जा रहा है। तो एक बड़ी बात तो ये हो गई। अब दूसरी एक सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो 200 विधानसभा सीटों में से 173 में सुस्ती दिखी है और 27 में उत्साह दिखा गया है। तो सुस्ती की एक वजह है, और उत्साह की क्या वजह है? क्या सुस्ती की जो वजह है वही उत्साह की वजह है? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां पर उत्साह देखा गया 27 विधानसभा सीटों में, उसमें भी वो वही सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। दिलचस्प बात है, बाड़मेर की कुछ सीटों पर उत्साह देखा गया, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बायतू, पचपदरा, सिवाना में। कोटा में सीट फंसी हुई है बुरी तरह से, यहां वोटरों में उत्साह दिखा गया। बूंदी, पिपालदा, सांगोद, कोटा नॉर्थ, कोटा साउथ, लाड़पुरा में। बांसवाड़ा की सीट फंसी गई है, वहां पर उत्साह देखा गया। चूरू में, तारानगर में उत्साह देखा गया, चूरू की सीट फंसी हुई है। और भरतपुर में की सीट बुरी तरह से फंसी हुई है। और ये सभी सीटें ऐसी हैं जहां मोटे तौर पर कोटा को छोड़कर सब जगह कांग्रेस को एज दी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी को अब लग रहा है कि 19 से 22 पे वो आगे है। 3-4 सीटें वो लूज कर जाएगी, ऐसा बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं। अगर बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं तो इनकी संख्या दुगनी भी हो सकती है, यानी बीजेपी 7-8 सीटें भी लूज कर सकती है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि कम से कम वो 8 सीटें हासिल करने जा रही है। अब अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर 173 सीट में उत्साह क्यों नहीं है मतदाताओं में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, अगर हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा होता तो 173 सीटों में उत्साह नहीं दिख रहा। इसका मतलब हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चल रहा। अगर राष्ट्रवाद का मुद्दा चल रहा होता तो 173 सीट पर उत्साह दिखता। अगर मोदी सरकार से लोग इतने ही खुश होते, भजनलाल सरकार से लोग इतने ही खुश होते, तो 173 सीट पर उत्साह दिखता। अगर मोदी की गारंटी पर लोगों को इतना ही यकीन होता तो 173 सीट पर उत्साह दिखता। अब आप कहेंगे मैं बीजेपी बीजेपी कर ही जा रहा हूं। चलिए कहानी पलटते हैं। अगर अग्निवीर को लेकर लोगों का विरोध होता तो 173 सीट पर उत्साह दिखता।
अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लोगों को यकीन होता तो 173 सीट पर उत्साह दिखना चाहिए था। अगर उम्मीदवारों के खिलाफ गुस्से का माहौल होता तो 173 सीट पर लोगों का उत्साह इस रूप में दिखना चाहिए था कि उनको निपटाने के लिए वो आगे आते, उदासीन होकर घर नहीं बैठ जाते। तो फिर क्या वजह है? सोचिए, कॉमन वजह, ऐसी वजह जो 173 विधानसभा सीट के लोगों को एक जैसा असर कर रही है, एक जैसी मार कर रही है। क्योंकि अग्निवीर कुछ जगह प्रभावित करता है, कुछ जगह नहीं करता। हिंदुत्व कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता। और इसी तरह राष्ट्रवाद कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता। मोदी का चेहरा कहीं बिकता है, कहीं नहीं बिकता। राहुल गांधी का चेहरा या गारंटी पत्र कहीं बिकता है, कहीं नहीं बिकता। लेकिन इकसार क्या है, कॉमन थ्रेड क्या है? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। महंगाई और ठीक समझे आप, बेरोजगारी। इससे साफ जाहिर होता है, मेरे जैसा पत्रकार तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 200 में से 173 सीट में अगर उत्साह नहीं है वोटरों को, तो उनको दो वजह मार रही है। उसमें एक वजह और भी जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी वजह महंगाई है, फिर बेरोजगारी है, फिर 5 साल से उनमें निराशा आई है, उत्साह खत्म हुआ है, और इसके साथ साथ आर्थिक विषमता को लेकर चिंता बढ़ी है। और कुछ हद तक हम कह सकते हैं, कुछ हद तक, सिर्फ कुछ हद तक गौर कीजिएगा, कि ये जो 400 सीट पार कर जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, दलितों का हक छीन जाएगा, एससी का हक छीन जाएगा, एसटी का हक छीन जाएगा। क्योंकि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, सबको एक साथ जोड़ दें तो 173 सीटों पर एक कॉमन थ्रेड मुझे लगता है कि देखा जा सकता है। तो क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए चिंता की बात है? और सबसे बड़ी बात, जो मैंने आपको एक दूसरा उदाहरण दिया था कि 4 सीटों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है, और उसमें फंसी हुई सीटें हैं। चूरू है, उसमें झुंझुनू है, उसमें सीकर है, उसमें बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा जैसे महिलाएं ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आती हैं, तो महिलाएं आमतौर पर हिंदुत्व से इतना प्रभावित नहीं होती, राम मंदिर से भी इतना प्रभावित नहीं होती, राष्ट्रवाद से भी इतना प्रभावित नहीं होती। उनका संबंध चूल्हे चौके से रहता है। उनका संबंध बच्चों के वर्तमान और बच्चों के भविष्य से रहता है। उनका संबंध शिक्षा से रहता है। उनका संबंध हेल्थ से, स्वास्थ्य से रहता है कि परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो चिरंजीवी योजना को बंद करना क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? क्या महंगाई के मोर्चे पर विफल रहना बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर झूठ बोलना कि हर साल आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और उस पर अमल नहीं करना, क्या बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? अपने आप में ये भी कुछ मौजूद सवाल हैं जो उठकर सामने आते हैं। और यकीन मानकर चलिए, राजस्थान का परिणाम वो नहीं होने वाला जो आप और हम समझ रहे हैं। कुछ बड़ा, कुछ चमत्कारिक भी हो जाए तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए 4 जून को। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।